नमस्ते मित्रों, 26 जनवरी 2001 सुबह के 8:46 पर भारत का गणतंत्र दिवस, जहां पूरा देश अपने राष्ट्रीय ध्वज को सलाम कर रहा था, वहीं गुजरात के कच्छ जिले में एक ऐसी घटना घटी जिससे भारत का दिल हिल गया। लोग गणतंत्र दिवस की परेड में व्यस्त थे, पर किसी को भी ये नहीं पता था कि जमीन के नीचे क्या हो रहा था। अचानक जमीन कांप उठी, एक जबरदस्त झटका महसूस हुआ। अभी कुछ सेकंड पहले तक जो शहर अपनी दिनचर्या में खोए थे, अब वह पूरी तरह तबाही के मंजर में बदल गए थे। यह था भुज भूकंप 2001। यह भूकंप कच्छ क्षेत्र में आया, जो बचाऊ टाउन के पास स्थित था। यह भूकंप रिक्टर स्केल पर 7.7 था। मैग्नीट्यूड का यह भूकंप दुनिया के सबसे डिस्ट्रक्टिव भूकंपों में एक बना। यह भूकंप 8:46 पर स्टार्ट हुआ और 90 सेकंड्स तक इंटेंस शेकिंग चलती रही। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी को भी इस बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी। सबने सोचा कि शायद कोई भारी ट्रक गुजर रहा हो, लेकिन कुछ ही पल में पूरे शहर की इमारतें गिरने लगी। जब भूकंप थमा, जो चीजें सबने देखी वो आंखों को विश्वास करने लायक नहीं थी। भुज, भचाऊ और अंजार, ये सब शहर तबाह हो गए थे। 20,000 से ज्यादा लोग मर गए थे और 1.67 लाख लोग घायल हुए थे। 4 लाख घर बिल्कुल ही गिर गए थे और सड़कें, हॉस्पिटल, स्कूल और रिलीजियस स्ट्रक्चर सब कुछ मिट्टी में मिल गया था। भुज सिविल हॉस्पिटल का तो कुछ भी नहीं बचा था। 150 से ज्यादा डॉक्टर्स और पेशेंट्स की मौत हो गई थी। भूकंप के बाद लोगों के पास सिर्फ जीने की ताकत थी। कुछ लोग अपने घरों के अंदर फंसे तो कुछ लोग एक दूसरे की हेल्प करते हुए फंसे। कुछ लोग तो अपने परिवार की तलाश में मशक्कत कर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल चुप हो गया था। चारों ओर बस सन्नाटा था, सिर्फ रबल और धुआं था, लेकिन हर तरफ जिंदगी के बस जज्बात थे। सर्वाइवर्स की कहानियां, जिसमें एक लड़की सिर्फ मोमबत्ती लेकर अपने माँ बाप की बॉडी पर से निकल रही थी। अंजार में एक स्कूल में परेड हो रही थी। अचानक जमीन फटी और बच्चे गिरकर मर गए। एक आदमी अपनी बेटी को ढूंढ रहा था, पर उसको सिर्फ अपनी बेटी का स्कूल बैग मिला। जो लोग बचे थे वो अपने परिवार को ढूंढ रहे थे। अब इधर कुछ लोग इस भूकंप को सरवाइव कर गए थे, जिसकी वजह थी कि रेस्क्यू टीम्स ने तुरंत काम शुरू किया था। एनडीआरएफ और लोकल वॉलंटियर ने अपनी जान की परवाह न करते हुए रिलीफ काम कर रहे थे। ये कुछ लोकल हीरोज की स्टोरीज हैं जो अपनी जान को मुश्किल में डालकर दूसरों की मदद कर रहे थे। 3 दिन बाद एक 5 साल के लड़के को रबल के नीचे से जिंदा निकाला गया। उसके होंठों पर बस एक ही बात थी कि मम्मी पापा किधर है। जब ये सब कुछ हो रहा था, तब इंडिया के उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कच्छ को विजिट किया और रेस्क्यू काम तेजी से चलने लगा। तब ग्लोबल रिस्पांस भी बहुत अच्छा था। इजराइल, यूएसए और जापान जैसे देशों ने तुरंत रेस्क्यू डॉग्स, रेस्क्यू टीम और इक्विपमेंट्स भेजे। रिलीफ कैंप्स लगाए गए और जख्मी लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सभी जरूरतमंद एरियाज में हेल्प प्रोवाइड की। यूएन और एनजीओज ने डिजास्टर रिलीफ में अपनी सर्विसेज दी। फिर भी सब कुछ ठीक होने में कई महीने लग गए। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं कि भूकंप आता कैसे है। प्लेट टेक्टोनिक्स एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पृथ्वी की प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं और प्रेशर बिल्ड होता है। जब ये प्रेशर एकदम से रिलीज होता है तो वाइब्रेशंस जनरेट होती हैं, जो हम भूकंप के रूप में महसूस करते हैं। अर्थ के सरफेस के नीचे मेजर क्रैक्स या फॉल्ट लाइंस के चलते ये वाइब्रेशंस ग्राउंड के अंदर से सरफेस तक पहुंचती हैं और हमारे लिए भूकंप होता है। भूकंप के करीब 1 महीने बाद कच्छ का इलाका बदल गया था। जो सब कुछ मिट्टी में मिल गया था, उसे दोबारा से खड़ा करने में गुजरात गवर्नमेंट ने कई साल लगा दिए। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स का डिजाइन शुरू हुआ। न्यू लॉज और रेगुलेशंस बनाए गए ताकि फ्यूचर में कोई ऐसा भूकंप आए तो उससे बचा जा सके। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया ताकि कंट्री को अच्छे से प्रीपेड किया जा सके। भूकंप एक ऐसी नेचुरल डिजास्टर है जो कभी भी कहीं भी हो सकता है। जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम इसको एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन आज सीस्मिक सेंसर और अर्ली वार्निंग सिस्टम के जरिए हम भूकंप आने से पहले कुछ मिनट्स का वार्निंग दे सकते हैं। मगर आज भी हर भूकंप का एक्यूरेट टाइम इंटेंसिटी प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है। सर्वाइवल स्किल्स, अवेयरनेस और प्रिपेयर्डनेस ही हमारे सबसे बड़े वेपन्स हैं और ये हमारे लिए सबसे जरूरी चीज है। अब मेन बात की, अगर फ्यूचर में हमें भूकंप का सामना करना पड़े तो सर्वाइव कैसे करें? कुछ तरीके हैं जो उस वक्त काम आ सकते हैं। अगर भूकंप आए तो जमीन पर झुक जाओ, किसी मजबूत टेबल या फर्नीचर के नीचे छुपो और उसे कसकर पकड़ लो। खिड़कियों और भारी चीजों से दूर रहो। शीशे, अलमारी, पंखे जैसी चीजें गिर सकती हैं, इनसे दूर रहना जरूरी है। अगर घर में हो तो दरवाजा या खिड़की खोलकर भागने की कोशिश मत करो, वहीं रुको और खुद को कवर करो। अगर बाहर हो तो पेड़ों, बिजली के खंभों और इमारतों से दूर खुले मैदान में चले जाओ। अगर गाड़ी में हो तो तुरंत गाड़ी को रोक दो। अंदर ही रहो जब तक झटके रुक ना जाएं। पुलों और बिल्डिंग्स के नीचे ना रुकें। इमरजेंसी किट पास रखो। पानी, खाना, टॉर्च, रेडियो, दवाइयाँ और दस्तावेज एक बैग में रखें जिससे तुरंत निकला जा सके। आफ्टर शॉक से सावधान।
पहला झटका रुकने के बाद भी छोटे झटके आ सकते हैं। सतर्क रहो और बिल्डिंग से बाहर ही रहो। दोस्तों, भूकंप से हम तो बच जाएंगे, लेकिन घरों और बिल्डिंगों का क्या? तो इसके लिए कई उपाय है, जैसे कि पहला है बेस आइसोलेशन टेक्नोलॉजी। इसी लोग कभी कभी हैंगिंग बिल्डिंग जैसा भी कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी में बिल्डिंग के नीचे रबर बेरिंग्स, स्प्रिंग्स और स्लाइडर्स लगाए जाते हैं ताकि जब जमीन हिले तो पूरा स्ट्रक्चर हिलने की बजाय स्लाइड कर जाए। इसका फायदा ये है कि झटके बिल्डिंग तक नहीं पहुंचते और ऊपर की स्ट्रक्चर रिलेटिवली स्टेबल रहती है। कई बड़े हॉस्पिटल्स, म्यूजियम्स और मॉडर्न स्काईस्क्रेपर्स में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा तरीका है क्रॉस ब्रेसिंग और शियर वॉल्स। दीवारों के बीच एक्स आकार की लोहे की रॉड या बीम्स लगाई जाती हैं जो स्ट्रक्चर को एक दूसरे से बाइंड करती हैं। इससे साइडवेज मूवमेंट कम होता है और बिल्डिंग ज्यादा स्टेबल रहती है। तीसरा है शॉक अब्जॉर्बर्स, डैम्पर्स। जैसे गाड़ियों में शॉक अब्जॉर्बर होता है, वैसे ही कुछ बिल्डिंग्स में बड़े हाइड्रोलिक या विस्कोलास्टिक डैम्पर्स लगाए जाते हैं। जब झटका आता है, ये एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे स्ट्रक्चर टूटने से बचता है। चौथा है फ्लेक्सिबल बिल्डिंग मटेरियल्स। कुछ मॉडर्न बिल्डिंग्स में ऐसे मटेरियल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो हल्का झुक सकते हैं या हिल सकते हैं बिना टूटे, जैसे रीइंफोर्स्ड कंक्रीट और डक्टाइल स्टील। अगर फ्यूचर में भूकंप जैसी समस्या आई तो आप इस तरीकों द्वारा अपना जीवन बचा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो कुछ सिखा कर गया हो तो लाइक, शेयर और एक अच्छा कमेंट जरूर करिएगा। और फ्यूचर में ऐसे ही और डॉक्यूमेंट्रीज वीडियो देखने के लिए HTS वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें।